स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। डी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील हैं। यह किताब सकारात्मक सोच की ताकत और इसके द्वारा जीवन में बदलाव लाने के तरीकों पर केंद्रित है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। एक, सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच का महत्व नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का प्रमुख विषय है। यह पुस्तक यह बताती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से जीवन में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। जब हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं तो न केवल हमारी सोच बदलती है बल्कि हमारे कार्य और परिणाम भी बेहतर हो जाते हैं। पील का मानना है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस और मनोबल प्रदान करती है। जब हम विश्वास करते हैं कि हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं तो हमारे अंदर उसे हल करने की ऊर्जा और इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही सकारात्मक सोच हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है क्योंकि यह तनाव और चिंता को कम करती है। इस पुस्तक में लेखक ने यह भी समझाया है कि सकारात्मक सोच का मतलब वास्तविकता से भागना नहीं है बल्कि समस्याओं का सामना एक नए दृष्टिकोण और मजबूत आत्मविश्वास के साथ करना है। सकारात्मक सोच से हम हर स्थिति में अवसर देख पाते हैं और कठिनाइयों को सीखने और बढ़ने का जरिया मानते हैं। 2, विश्वास और आत्मनिर्भरता। नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास और आत्मनिर्भरता पर गहरी चर्चा की गई है। लेखक के अनुसार विश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास और भगवान में अटूट आस्था किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है। किताब यह सिखाती है कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और खुद पर भरोसा रखना सफलता की कुंजी है। जब इंसान खुद को सक्षम मानने लगता है तो वह चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करता है। साथ ही जीवन में ईश्वर पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और साहस मिलता है। पील कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना। जीवन में सकारात्मक सोच और विश्वास के सहारे व्यक्ति न केवल खुद को सशक्त बनाता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। 3, आत्म सुझाव की शक्ति। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट पील ने आत्म सुझाव की शक्ति को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। लेखक का मानना है कि हमारा मस्तिष्क हमारे विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। अगर हम खुद को सकारात्मक बातें बार बार कहें तो हमारा मन और शरीर उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। आत्म सुझाव का मतलब है अपने आप से सकारात्मक बातें कहना, जैसे मैं सफल हो सकता हूं, मैं स्वस्थ हूं या मुझे भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त है। यह प्रक्रिया मन में विश्वास और आत्मविश्वास पैदा करती है जिससे समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। पील बताते हैं कि नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलना आत्म सुझाव का पहला कदम है। जब आप खुद से सकारात्मक बातें दोहराते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं कि वह उसी दिशा में काम करे। यह न केवल आपके दृष्टिकोण को बदलता है बल्कि आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को भी बढ़ाता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आत्म सुझाव का नियमित अभ्यास हमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और जीवन में सफलता हासिल करने में मदद करता है। 4, ध्यान और प्रार्थना। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट पील ध्यान और प्रार्थना को मानसिक शांति और सकारात्मकता का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर छिपी ऊर्जा और क्षमताओं को पहचानने में सक्षम होते हैं। प्रार्थना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा को शांत करने और नए दृष्टिकोण विकसित करने का तरीका है। इसके जरिए हम अपनी समस्याओं को ईश्वर के सामने रखकर हल ढूंढने में मदद पा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से मन को अव्यवस्था से मुक्त किया जा सकता है जो स्पष्ट सोच और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। पील के अनुसार नियमित ध्यान और प्रार्थना से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन की नकारात्मकता दूर होती है। यह हमें आत्मा और ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़कर आंतरिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव कराता है। ध्यान और प्रार्थना से हम अपनी चिंताओं और तनावों को नियंत्रित कर जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 5,
नेगेटिविटी का त्याग। दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट पील नकारात्मकता को त्यागने पर विशेष जोर देते हैं। उनका मानना है कि नकारात्मक सोच इंसान की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है और उसे असफलता की ओर ले जाती है। नकारात्मकता से बचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले यह समझना होगा कि ये विचार उसके जीवन में किस तरह बाधा बन रहे हैं। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। अपने मन में सकारात्मक संदेशों को बार बार दोहराना, जैसे मैं सफल हो सकता हूं या मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इसके अलावा नकारात्मकता को दूर करने के लिए नकारात्मक लोगों और स्थितियों से दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत और संतुलित कर सकता है। यह अभ्यास न केवल नकारात्मकता को हटाने में मदद करता है, बल्कि सकारात्मकता को मजबूत करने का माध्यम भी बनता है। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब व्यक्ति नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, तो वह अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करता है। 6. हर सुबह सकारात्मक शुरुआत करें। हर सुबह सकारात्मक शुरुआत करें का संदेश नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेखक मानते हैं कि सुबह का समय पूरे दिन की ऊर्जा और मानसिकता निर्धारित करता है। यदि आप अपनी सुबह सकारात्मक विचारों और दृढ़ निश्चय के साथ शुरू करते हैं, तो आपका दिन अधिक उत्पादक और आनंददायक हो सकता है। लेखक सुझाव देते हैं कि सुबह उठते ही खुद को सकारात्मक संदेश दें, जैसे आज का दिन अच्छा होगा या मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। इसके साथ ही भगवान की प्रार्थना या ध्यान के जरिए अपनी मानसिक शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया है। जब आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच, विश्वास और उत्साह के साथ करते हैं, तो आप कठिनाइयों का सामना अधिक साहस और आत्मविश्वास से कर सकते हैं। यह आदत न केवल आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों और स्थितियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। सकारात्मक शुरुआत का यह सिद्धांत जीवन को सुखद और संतुलित बनाने की दिशा में पहला कदम है। 7. अपने आत्मसंदेह को खत्म करें। दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट पील आत्मसंदेह को दूर करने के लिए विश्वास और सकारात्मकता को प्रमुख उपकरण मानते हैं। वे बताते हैं कि आत्मसंदेह इंसान की क्षमता को सीमित कर देता है और सफलता की राह में रुकावट बनता है। इसे खत्म करने के लिए सबसे पहले अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखना जरूरी है। पील का कहना है कि अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं इसे कर सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी। ये विचार आपके मन को मजबूत बनाते हैं और नकारात्मक सोच को धीरे धीरे खत्म करते हैं। इसके अलावा वे प्रार्थना और ईश्वर में विश्वास को महत्वपूर्ण मानते हैं। जब व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है, तो उसे यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। यह विश्वास आत्मसंदेह को कम करके व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है। नॉर्मन विंसेंट पील के अनुसार आत्मसंदेह से उबरने का एक और तरीका है छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना। इससे व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर यकीन होता है और वह बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास का संतुलन आत्मसंदेह को समाप्त करने में मदद करता है। 8. चिंता से छुटकारा पाएं। नॉर्मन विंसेंट पील अपनी पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में बताते हैं कि चिंता से छुटकारा पाना संभव है, बशर्ते व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ ले। चिंता को दूर करने के लिए सबसे पहले इसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है। जब आप अपनी चिंता को पहचान लेते हैं, तो उसका समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। पील का कहना है कि प्रार्थना और ध्यान चिंता को कम करने में अद्भुत प्रभाव डालते हैं। इससे मन शांत होता है और व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगा सकता है। वे सुझाव देते हैं कि व्यस्त रहना भी चिंता को नियंत्रित करने का एक तरीका है। जब आप किसी रचनात्मक कार्य में लीन रहते हैं, तो आपकी चिंता अपने आप कम होने लगती है। लेखक यह भी मानते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाकर चिंता को हराया जा सकता है। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो चिंता का प्रभाव कम हो जाता है।
इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को सकारात्मक वातावरण में रखें और उन विचारों और लोगों से बचें जो चिंता को बढ़ावा देते हैं। पील कहते हैं कि भगवान में अटूट विश्वास और सकारात्मक सोच चिंता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि हर समस्या का समाधान है और आप अकेले नहीं हैं, तो चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। इस दृष्टिकोण के साथ आप न केवल चिंता को दूर कर सकते हैं, बल्कि जीवन में शांति और खुशी भी पा सकते हैं। 9. छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। छोटी सफलताओं का जश्न मनाने का विचार नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में विशेष महत्व रखता है। लेखक के अनुसार जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो उसका जश्न मनाने से मनोबल बढ़ता है और बड़ी उपलब्धियों की ओर कदम बढ़ाने का साहस मिलता है। यह प्रक्रिया हमें यह एहसास कराती है कि हर प्रयास मायने रखता है और प्रगति की हर छोटी सी निशानी सफलता की ओर ले जाती है। यह सोचने का एक सकारात्मक तरीका है जो मानसिकता को मजबूत बनाता है और व्यक्ति को अपने प्रयासों को सराहने के लिए प्रेरित करता है। यह जीवन को खुशहाल बनाने और निरंतर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का एक साधन है। 10. दूसरों की मदद करें। डी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट पील ने दूसरों की मदद को सकारात्मक सोच और सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उनका मानना है कि जब आप किसी और की सहायता करते हैं, तो न केवल आप उन्हें सहारा देते हैं, बल्कि खुद के जीवन में भी संतोष और खुशहाली लाते हैं। यह प्रक्रिया आपको आत्मिक शांति और आत्मविश्वास से भर देती है। दूसरों की मदद करने से आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। पील बताते हैं कि जब आप अपने तनाव और चिंताओं से ध्यान हटाकर दूसरों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और आप समाधान की ओर बढ़ते हैं। यह कार्य निस्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। जब आप दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, तो आप भी अपने जीवन में एक नई सकारात्मकता महसूस करते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। 11. अपनी कमजोरियों को स्वीकारें। अपनी कमजोरियों को स्वीकारें। इस विचार में नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि इंसान को अपनी कमजोरियों से भागने या उन्हें छिपाने की बजाय उन्हें पहचानना और स्वीकारना चाहिए। कमजोरियों को समझना व्यक्तिगत विकास की दिशा में पहला कदम है। जब हम अपनी कमियों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें सुधारने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकारने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को कम आंकें, बल्कि यह है कि हम अपने विकास और सुधार के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इससे व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पुस्तक का अंतिम हिस्सा इस विचार पर आधारित है कि सकारात्मक सोच न केवल व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, बल्कि यह उनके आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव डालती है। नॉर्मन विंसेंट पील का मानना है कि जब हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं, तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है। वे यह कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी चुनौती या कठिनाई का सामना करते समय विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया कि जीवन में सफलता और खुशी की कुंजी है सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और परमात्मा पर विश्वास रखना। वे यह सुझाव देते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों और नकारात्मक सोच को पहचानकर उन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल हम अपने भीतर के भय और चिंता को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता को पहचानकर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस अंतिम हिस्से में पील ने एक प्रेरणादायक संदेश दिया कि जीवन में संघर्ष, मुश्किलें और असफलताएं तो आएंगी, लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, तो हम हर स्थिति से उबर सकते हैं और एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।